फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू और आप सभी का स्वागत है शिलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे और आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे क्योंकि आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सब ये फेस कर रहे हैं आजकल कि स्मार्टफ़ोन की हमें इतनी आदत हो गई है कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते और स्मार्टफ़ोन हमारा इतने स्मार्ट तरीके से टाइम खा जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम जैसे भी थोड़ा-सा टाइम मिला, चलो फ़ोन उठाया और देखते हैं कि क्या चल रहा है और ज़्यादातर हम रील्स देखते हैं या फिर सोशल मीडिया देखते हैं, तो इतना सारा टाइम वो हमारा खा जाता है और इम्पोर्टेंट काम सब रह जाते हैं। होता है ना ऐसा? मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है। पर मैं ज़्यादातर अपनी जो कंटेंट है वो ढूँढती हूँ और उसके पीछे लगी रहती हूँ, तो मेरा ज़्यादातर टाइम वो सब पॉइंट्स बनाने में और वीडियो बनाने के जो अपने तरीके हैं उसे एप्लीकेबल करने में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो मेरा टाइम इतना तो स्मार्टफ़ोन से बच जाता है कि जब हम मोबाइल देखना शुरू करते हैं और जब ख़त्म करते हैं, जितना टाइम बीत गया है हमें पता ही नहीं चलता है। यानी हमारा इतना वैल्यूएबल टाइम हम वही इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें लगती है और उसमें हम स्पेंड कर देते हैं और हमारे जो इम्पोर्टेंट काम है वो रह जाते हैं। आजकल बच्चों को भी इतना उसका एडिक्शन हो गया है और बड़ों को भी इतना है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ट्रिगर टाइम पहचानना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा टाइम है जब अकेलापन महसूस करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस होता है या फिर ऐसा लगता है कि अब मुझे बोरियत हो रही है, तब हम ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ करते हैं, यानी अपना डाइवर्ज़न वहाँ पे ढूँढते हैं और उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से जुड़े जाते हैं। तो ये ट्रिगर टाइम कौन-सा है? कई बार आदत ही हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ट्रिगर टाइम अपना ढूँढिए और डिसाइड कीजिए कि ये टाइम पे ही मैं मुझे ज़्यादा मन होता है मोबाइल को देखने का, तो उसे थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयत्न कीजिए, तो वो अच्छा रहेगा। उसके अलावा अपना गोल आप फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि आप डिसाइड करें कि दिन में मुझे 2 घंटे ही स्मार्टफ़ोन देखना है या रील देखनी है, व्हॉटएवर आप जो भी देखते हैं उसमें। तो वो 2 घंटे या 3 घंटे ऐसा फ़िक्स करोगे तो आपके हाथ में वो टाइम रहेगा कि बस अब हो गया, अब मुझे बंद करना है फ़ोन। अदरवाइज़ तो वो हमारा टाइम खाता ही रहेगा, तो वो गोल फ़िक्स करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को मुझे छूना ही नहीं है फ़ोन को, तो उसके बदले आप अच्छा-सा कुछ पढ़ सकते हैं या आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। आपके ज़रूरी जो भी काम है वो निपटा सकते हैं। पर रात को अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 7 बजे के बाद फ़ोन नहीं छूना है मुझे, तो ये भी एक गोल सेट हो जाता है। तो छोटी-छोटी ट्रिक्स ऐसी होती है कि जैसे कि आप अपने फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे रखिए। यानी कि कलर होगा तो हमें अट्रैक्शन होता है कि क्या क्या दिख रहा है अभी, पर अगर ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो हमें बहुत इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेबी शायद वो एक ट्रिक काम कर जाए और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नो डिस्टर्बेंस मोड पे आप अपना फ़ोन रख दें पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो भी आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा और नोटिफ़िकेशन तो बंद ही करना है क्योंकि नोटिफ़िकेशन बार-बार वो घंटी बजती रहती है, उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और हमें टेम्पटेशन होता है कि हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें। इसके अलावा एंड्रॉयड में और सभी सिस्टम में बहुत अच्छे-सी एप्लीकेशंस है, जैसे स्टे फ्री है या फॉरेस्ट है या जो भी आपको अच्छी-सी लगती है या अवेलेबल है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसमें अपना स्क्रीन टाइम भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लगता है। आप फ़ोन मुक्त रूटीन भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आप डिसाइड करें कि जब डाइनिंग टेबल पे सब खाना खाते हैं, तब सिर्फ़ बातें करेंगे, कोई मोबाइल फ़ोन को छुएगा नहीं। उस तरीके से जैसे सोने के टाइम पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के कई लोग तो उठने के तुरंत ही मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, उसके बदले
30 से 60 मिनट या 2 घंटे तक मैं मोबाइल को नहीं मुझे छूना है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यानी कि ऐसा अगर आप रूटीन बनाओगे तो उससे काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाएँगे। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए ज़रूरी है कि मोबाइल फ़ोन हमारा बहुत सारा टाइम तो लेता है, उसके अलावा हमारे आँखों के लिए उसकी जो स्क्रीन का जो लाइट है, जितना हम वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, उससे हमारी आँखों पे असर होता है, हमारे बॉडी के जो स्ट्रक्चर है, उस पे असर होता है। हम एक ही सिचुएशन में बैठे-बैठे देखे ही करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया है, तो हमारा पोस्चर जो है, वो बिगड़ जाता है। तो बहुत सारे आजकल तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इतना जो हम ज़्यादा स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए। स्मार्टफ़ोन की वजह से हमारा सोशलाइज़ेशन अभी कम हो गया है, तो उस पे आप फ़ोकस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों के साथ बातें करनी या बाहर वॉक पे चले जाना या फिर आप घर में बुक्स अच्छे से पढ़ सकें या बच्चों के साथ अच्छी गेम कोई है वो सीखें या उनको सिखाएँ। बुक रीडिंग, ध्यान एंड योगा बेस्ट चीज़ें हैं, ये कोई भी एडिक्शन से बाहर आने के लिए। तो ये भी आप अपना सकते हैं कि उस टाइम पे जब ज़्यादा आपको ट्रिगर होता है, उस टाइम पे आप योगा या कंसंट्रेशन अपना ध्यान पे करें और उस टाइम पे आपको वो टाइम निकल जाएगा, उसके बाद इतना आपको वो मन नहीं होगा कि मुझे अभी देखना ही है। वो फिक्स टाइम होते हैं जब अब हमारा ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है कि अब मोबाइल की बारी है। किसी भी एडिक्शन से हम इतने यूज़्ड टू हो जाते हैं ना, तो उसे एकदम से कम करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। तो एक ये भी हो सकता है कि आप अपने तरीके से डिसाइड करें कि 1 घंटा आज मैं कम देखूँगा या फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, उस तरीके से आपका जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो आप इस तरीके से स्लोली अपने जो मोबाइल का अट्रैक्शन है उसे थोड़ा कंट्रोल में कर सकते हैं। एक साथ करने जाओगे ना तो मन वहीं पे रहेगा और आप ज़्यादा देखोगे। उससे अच्छा है कि आप डिसाइड करो। मोबाइल यूज़ कम करने के लिए कोई ज़बरदस्ती चीज़ें करोगे ना तो आप नहीं कर सकोगे। पर जब आपको बहुत ही मन करता है कि अब मैं मोबाइल लेके बैठूँ, तब आप अपनी हॉबी की जो चीज़ है ना उस पर कॉन्संट्रेट कीजिए। और हॉबी ऐसी चीज़ होती है कि हम लोग डूब जाते हैं उसमें, फिर याद नहीं आता कि आजू-बाजू में क्या चल रहा है, फ़ोन कहाँ पे रखा है। तो आप साइलेंट पे रख दीजिए फ़ोन को और फिर अपनी हॉबी में लग जाइए। जैसे म्यूज़िक आपको सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपकी इंटरेस्ट की चीज़ है। ज़बरदस्ती वाला मामला यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि मन आपका मानना चाहिए कि मुझे ये करना है। तो अपनी हॉबीज़ पे शिफ्ट हो जाओगे तो भी हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई अपने फ्रेंड को या फिर घर में जैसे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उनको आप बताओ कि आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं मोबाइल से कम जुड़ा रहूँ। तो उनको अगर आपका जो अभियान है वो बताओगे तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आप आपको ध्यान नहीं रहा और आपने आदत के अनुसार वैसे स्मार्टफ़ोन ले लिया अपने हाथ में, तो तुरंत वो व्यक्ति बोलेगा कि देखो तुम्हारा तो ये चल रहा है अभी, तो अभियान अब आपका पूरा नहीं हुआ है तो अभी फ़ोन को मत छुओ, 1 घंटे के बाद आपको छूना है, वो याद कराता रहेगा बार-बार। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमें जो आदत होती है ना तो अननोइंगली हमारा सिर वो उठा ही ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ टिप्स जो अ, मोबाइल के एडिक्शन से हमें दूर रख सकती हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आजकल तो डॉक्टर्स भी बहुत एडवाइस करते हैं कि बच्चों को भी ना दें ये मोबाइल, नहीं तो उनको अपनी स्टडी से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं बच्चे, उनको भी एडिक्शन हो जाता है। तो बड़े अगर अपना कंट्रोल करेंगे तो छोटे भी वो देख के सीखेंगे। और डॉक्टर्स तो कहते ही हैं कि आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ, उन सभी पे इसका काफ़ी असर होता है। ये मेरी चैनल अगर आपको अच्छी लगती है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।